दरख्त पे रहता भूत। जगना गांव के बिल्कुल बीच में ही था वो एक बहुत घना आम का दरख्त, जिस पर इतने आम लगते थे कि लोग गिनते गिनते थक जाते और खाते खाते भूल जाते। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बुजुर्ग भी उस दरख्त पर पत्थर मारकर आम तोड़ा करते और चूस चूस कर खाते। लेकिन अब उस दरख्त से कोई आम तोड़ना तो क्या, बल्कि उसके पास से भी नहीं गुजरता। कहते हैं उस दरख्त पर कोई भूत रहता है। इसी वजह से दरख्त पर एक भी आम नजर नहीं आता। लोगों का कहना है कि सारे आम भूत खा जाता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आखिर वो किसका भूत था जो सारे आम खा जाया करता। जकी भी उस दरख्त की छांव में खेल कूद कर ही बड़ा हुआ था। वो भी दूसरे बच्चों की तरह इस दरख्त के आम मजे लेके खाता था। कुछ ही दिन पहले वो शहर गया था पढ़ने लिखने के लिए। उसके माँ बाप भी उसके साथ ही थे और वो वहीं रहने लगे। उसके बाद वो कभी गांव नहीं आया। उसे अपनी दादी की बहुत याद सताती थी जो यहाँ गांव में ही रहती थी। फिर वो एक दिन गांव में वापस आ गया। जब वो गांव से गया तो सिर्फ 10 साल का था और अब वो 20 साल का है। वो सबसे पहले अपनी दादी को जाके मिला जो कुछ बीमार रहती थी। फिर वो अपने बचपन के दोस्तों से मिलने चला गया। कुछ गांव छोड़ के चले गए थे और कुछ वहीं रहते थे। जकी अपने दोस्तों के साथ गांव घूम रहा था। तभी उसकी नजर उसी पुराने आम के दरख्त पर गई। अरे ये तो वही आम का दरख्त है ना, जिस पर साल भर आम लगा करते थे। लेकिन अब ये इतना खाली क्यों है? क्या अब इस पर आम नहीं लगते? उस दरख्त पर अब आम नहीं लगते। लेकिन क्यों? अरे क्या हुआ? उस दरख्त की तरफ मत जाओ, उसमें भूत रहता है। क्या भूत? अच्छा मजाक कर लेते हो। नहीं जकी, नोमी सही कह रहा है, उसमें सचमुच भूत रहता है। मिट्ठू तुम भी शुरू हो गए। तुम यहाँ नहीं थे इसलिए तुम्हें नहीं पता। कोई उस दरख्त के पास भी नहीं जाता। मैं इन बातों को नहीं मानता। मैं अभी तुम दोनों को उस दरख्त के नीचे बैठ के दिखाता हूँ। नहीं नहीं जकी, रुक जाओ रुक जाओ। अरे जकी वहां मत जाओ। जकी उस दरख्त की तरफ चलने लगा। लेकिन जकी ने उनकी एक ना सुनी और वो दरख्त की तरफ चलने लगा और दरख्त के पास जाके बैठ गया। अरे जकी, उठो वहां से, वापस आओ। अगर पागलपन मत करो, वापस आओ। जकी बिना किसी डर से वहां बैठा रहा और कुछ देर बैठने के बाद वापस आ गया। अरे देखो, कुछ भी तो नहीं हुआ। कोई भूत छूत नहीं है। जकी, यहाँ बहुत कुछ हुआ जब तुम नहीं थे, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। तुम मेरी बात मानो, यहाँ भूत हैं। वैसे भी भूत रात में ही आता है, दिन में नहीं। अगर हिम्मत है तो यहाँ रात में आके दिखाओ। अरे ठीक है, आज रात 12 बजे मैं यहाँ आऊंगा और सुबह तक यहीं रहूंगा। फिर तुम देख लेना कौन जीतता है, भूत या फिर मैं। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम करने दो इसे, देख लेना 1 मिनट में ही डर के भाग जाएगा ये। देखते हैं, कल सुबह मिलेंगे फिर। रात के 12 बज रहे थे। जकी आम के दरख्त के पास पहुंचा। वहां कोई भी नहीं था।
वो दरख्त के पास जाके खड़ा हो गया। उसे वहां दरख्त पर बहुत सारे आम नजर आए। जरूर कोई चोर होगा जो रात में सारे आम चुरा लेता है और इन सब को भूत लगता है। अचानक से तेज हवा चलने लगी। चांद को काले बादलों ने छुपा लिया। कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। सकी को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पीछे है। तभी उसे एक आवाज आई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये एक बच्चे की आवाज थी। जकी ने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन हो? कहाँ हो तुम? नजर क्यों नहीं आ रहे? तुम मुझे भूल गए जकी। तुम बाकी सब दोस्तों से मिल लिए लेकिन मुझे नहीं मिले। कौन हो तुम और कहाँ हो? जरा ऊपर देखो, मैं यही हूँ। जकी ने दरख्त के ऊपर देखा तो वहां कुछ अजीब सा था। वहां एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था जो कुछ जाना पहचाना लग रहा था। अरे भज्जे, तुम्हें क्या हो गया? जकी ये देख के भागने लगा तो उसे आवाज आई। अरे अरे, तुम भागो मत, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना, रुको। वो भूत उड़ते हुए नीचे आ गया। ये सब क्या है? और तुम अभी तक एक बच्चे क्यों हो? क्योंकि मुझे बचपन में ही मार दिया गया था। क्या? ये सब कोई बुरा सपना लग रहा है ना? नहीं, मुझे 10 साल पहले मार दिया गया था, उसी रात जिस रात तुम गांव छोड़ के गए थे। किसने मारा तुम्हें? मेरे बड़े मालिक ने। तुम्हारे जाने के बाद मैं उसी हवेली में काम करने जाने लगा जहाँ मेरे बाबा काम करते थे। उस बड़े मालिक के घर से सोना चोरी हो गया। उसने कहा कि वो चोरी मेरे बाबा ने की है। उसने मेरे बाबा को बहुत मारा, मैं कुछ नहीं कर पाया। आखिर में उसे पता लगा कि सोना उसी के बेटे ने चुराया था। तब तक मेरे पापा इस दुनिया से जा चुके थे। उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे बाबा को मार दिया और जब मैंने कहा कि मैं ये सब सच सबको बता दूंगा तो उन्होंने मुझे भी मार डाला और फिर यहाँ इस आम के दरख्त के नीचे मुझे दफना दिया और सबको यही बताया कि मैं और मेरे बाबा सोना चुरा के भाग गए। मैं तब से इस दरख्त पर भूत बनकर रह रहा हूँ, किसी को डराने या मारने के लिए नहीं, बल्कि अपना सच बताने के लिए। लेकिन कोई मेरे पास तक नहीं आता था। आज इतने सालों के बाद तुम आए हो। वो बड़ा मालिक अभी भी अपनी हवेली में खुश रह रहा है, लेकिन मैं चाहता था कि किसी को तो मेरा सच मालूम हो। अब तुमको उस बड़े मालिक को यहाँ लाना होगा, चाहे कुछ भी करो, लेकिन ख्याल रखना कोई देखे ना। तुम उन्हें यहाँ ले आओ। जकी हवेली की तरफ चल पड़ा। वो बहाने से बड़े मालिक को इस आम के दरख्त के नीचे ले आया। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बोलो, क्या बात करनी है? मुझे नहीं, बल्कि मेरे दोस्त भज्जे को आपसे बात करनी है। क्या? फिर अचानक से भज्जे का भूत उसके सामने आ गया। मालिक डर गया। अब तुम्हें पता चलेगा मुझे कितना दर्द हुआ था जब तुमने मुझे और मेरे बाबा को मारा था। वो बड़ा मालिक भागने ही लगा था कि दरख्त की एक बड़ी सी टहनी उसके ऊपर आ गिरी और वो वहीं मर गया। जकी, अब इसे यहीं दफना देंगे जैसे इसने मुझे यहाँ दफनाया था। देखते ही देखते मिट्टी खुद ब खुद हटने लगी और मालिक का जिस्म जमीन के अंदर चला गया। जकी, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब इस दरख्त पर कोई भूत नहीं रहेगा। तुम सबको बता देना कि तुमने भूत को भगा दिया है। इसके बाद भज्जे का भूत उड़ता हुआ बादलों की तरफ चला गया। जकी उस रात बहुत परेशान रहा। देखते ही देखते सुबह हो गई।
और दरख्त पर लगे आम देखकर सब हैरान हो गए।